जय श्री राम। हनुमान जी के जीवन के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। त्रेता युग में श्री राम के अश्वमेध घोड़े को शिव भक्त राजा वीरमणि ने पकड़ लिया था। राम ने हनुमान को वीरमणि के साथ युद्ध लड़ने के लिए भेजा। राजा वीरमणि को शिव का वरदान प्राप्त था कि जब भी तुम मुसीबत में मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आऊंगा। वीरमणि के सभी योद्धा जब पराजित हो गए तो स्वयं भगवान शिव हनुमान से लड़ने के लिए आए। भगवान शिव को देखकर हनुमान ने पहले शिव को प्रणाम किया और वे दोनों युद्ध लड़ने लगे। ये युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। यह देखकर भगवान श्री राम को लगा कि इस प्रकार तो यह युद्ध कई सदियों तक चलता रहेगा। ऐसा सोचकर भगवान श्री राम वहां उपस्थित हुए और हनुमान से कहने लगे कि यह तुम क्या कर रहे हो? शिव ही राम है और राम ही शिव है। यह सुनकर हनुमान ने क्षमा मांगी और वह युद्ध वहीं समाप्त हो गया। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके पुनः अयोध्या लौटे, तब हनुमान भी उनके साथ थे। कुछ समय तक अयोध्या में रहकर हनुमान ने श्री राम की सेवा की। फिर वे हिमालय जाकर राम का ध्यान करने लगे। हिमालय की चट्टानों पर हनुमान ने अपने हाथ के नखों से हनुमत रामायण लिख डाली। जब वाल्मीकि जी ने हनुमत रामायण को पढ़ा तो वे बहुत उदास हो गए और हनुमान से कहने लगे कि तुमने ये रामायण इतनी सुंदर लिखी है कि इस रामायण को पढ़ने के बाद मेरी रामायण को तो कोई नहीं पढ़ेगा। वाल्मीकि जी के ऐसे शब्द सुनकर वाल्मीकि जी का मन रखने के लिए हनुमान ने अपनी लिखी हुई हनुमत रामायण समुद्र में फेंक डाली। एक बार हनुमान ने माता सीता से पूछा कि आप अपनी मांग में ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? तब सीता माता ने बताया कि मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये करती हूं। यह सुनकर हनुमान सोचने लगे कि इतना सिंदूर लगाने से यदि मेरे भगवान श्री राम की आयु थोड़ी बढ़ेगी, तो अगर मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा दूं तो मेरे श्री राम की आयु कितनी अधिक हो जाएगी। ऐसा सोचकर हनुमान ने अपना पूरा शरीर सिंदूर से लाल कर दिया। यही कारण है कि आज भी हनुमान की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। हनुमान की माता अंजना को एक ब्राह्मण का श्राप था कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी। इसलिए माता अंजना ने कई वर्षों तक शिव की तपस्या की। शिव अंजना की तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने हनुमान के रूप में अपना 12वां रुद्र अवतार लिया और अंजना के पुत्र के रूप में हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुए। अतः हनुमान भगवान शिव का 12वां रुद्र अवतार है। हम सब ये बात जानते हैं कि हनुमान ब्रह्मचारी थे, किंतु उनका एक पुत्र मकरध्वज भी था। जब हनुमान माता सीता को ढूंढने के लिए समुद्र पार करके लंका की तरफ जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें पसीना आने लगा और वे नदी के किनारे बैठ गए। पसीने की कुछ बूंदें एक मछली ने निगल ली और इसके कारण उनका एक पुत्र मकरध्वज हुआ। भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र एक बार हनुमान पर बहुत अधिक क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर उन्होंने श्री राम से कहा कि तुम हनुमान को मृत्युदंड दो। गुरु की आज्ञा मानना श्री राम का कर्तव्य था, इसलिए उन्होंने हनुमान पर कई तीर चलाए, किंतु कोई भी तीर हनुमान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि हनुमान लगातार भगवान श्री राम का जाप कर रहे थे। यह सब देखकर विश्वामित्र का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने स्वयं राम को हनुमान पर तीर चलाने से रोक लिया। हनुमान जी के बजरंगबली, मारुति नंदन, पवन पुत्र जैसे कुल 108 नाम हैं।
जिन्हें हम सब जानते हैं और हनुमान को अलग अलग नाम से बुलाते हैं।